नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अवर सांख्यिकी पदाधिकारी ऑब्लिक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का टेस्ट सीरीज को, जो कि देखिए रुक्मणी पब्लिकेशन का है। तो यह जो टेस्ट सीरीज है आपका 16 सेट्स के साथ दिया हुआ है इस बुक में। तो हम लोग जो है इसमें सेट नंबर 10 को कवर कर रहे हैं, यानी कि वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक जो प्रैक्टिस सेट है वो अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल स्टडी लूप को विजिट कीजिए, वहाँ से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसएससी बीएसओ करके, वहाँ से आप सभी टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट है आपका टेस्ट सीरीज है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज का अपना अलग ही महत्व होता है। तो चलिए, जो आपका 10 नंबर का सेट है वो आपका इसका सिलेबस क्या क्या है, समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित और रीजनिंग से संबंधित आपके टोटल 150 प्रश्न होंगे। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह सेट्स इंपॉर्टेंट है। तो सेट नंबर 10 का आपका पहला प्रश्न क्या है? तो सेट नंबर 10 का आपका देखिए पहला प्रश्न रीजनिंग से है। तो रीजनिंग और मैथ के प्रश्न जो होगा आपको खुद से सॉल्व करना होगा, क्योंकि यह इसका जो रीजनिंग और मैथ के प्रश्न होते हैं वो खुद से बनाने होंगे, नहीं तो अगर हम इस वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो इसके लिए आपको यह जो पीडीएफ है टेलीग्राम में का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। टेलीग्राम के माध्यम से आप इस हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला दूसरा देखिए ये सभी रीजनिंग का प्रश्न है। तीसरा नंबर देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि रीजनिंग का प्रश्न का क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में P + Q का अर्थ जो है PQ की पत्नी है, P - Q का अर्थ है PQ का भाई है, और P/Q का अर्थ है PQ का बेटा, और P × Q का अर्थ है PQ का पिता है। ठीक है, तो यदि B/K × T + M × O है तो K का O से क्या संबंध है? तो ये आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित आपका प्रश्न है रीजनिंग का। तो आपको देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा। जो भी आपका माँ का पिता आएगा O का जो है संबंध K से, वो माँ के पिता होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उसी प्रकार से आपको जो है सभी रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। हम इसमें प्रश्न नंबर 13 से सॉल्व करने वाले हैं, जो कि समान अध्ययन और समान विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 13 है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों का जो ज्ञान है वो तंबाकू के बारे में नहीं था। तंबाकू यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी चावल के बारे में, गेहूं के बारे में और जौ के बारे में जो है वैदिक काल के लोगों को ज्ञान था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 14 नंबर है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर कहलाता है, यानी कि तो 80 डिग्री देशांतर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर है कि नदी के अपर्दन कार्य से बनी स्थलाकृति है। तो स्थलाकृति क्या होगा? वो होगा गॉर्ज होगा, जो नदी के अपर्दन कार्य से बनी होती है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो आपका हो गया गॉर्ज सी। 17 नंबर का प्रश्न देखिए मैथ से रिलेटेड कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 40 नींबू खरीदे और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे? तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे दोस्तों 1 रुपये में जो 32 नींबू बेचने होंगे। जिन भी दोस्तों का 32 आंसर आएगा नींबू, उनका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है कि कौन सा विशेष प्रावधान जो है भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 18 नंबर के प्रश्न का। और अमेरिका के संविधान से दोस्तों न्यायिक पूर्वावलोकन, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य यह है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है उसे सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी में देखिए यह कथन आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी 19 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LIC के नाम से जानते हैं, तो LIC की स्थापना कब हुई? LIC की स्थापना वर्ष जो है वो 1956 है, यानी कि इसकी स्थापना 1956 में हुआ और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है LIC का। सो ऑप्शन नंबर ए 1956 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ इससे रिलेटेड कुछ और जान लीजिए, जैसे कि आपका भारतीय रिजर्व बैंक, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म RBI है। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था RBI का। और SBI, जिसे हम लोग फुल फॉर्म में भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं, इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट है 21वां नंबर का प्रश्न कि महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता था। तो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता का नाम है जदो नांग। जदो नांग जो है एक मणिपुर के एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे और रोंगमई नागा समुदाय से थे। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जदो नांग राइट आंसर है। 22 नंबर है कि 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ, उसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया। तो 44वें संशोधन ने जो है भारतीय संविधान के 300A अनुच्छेद को प्रभावित किया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 22 नंबर का। 23 नंबर है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की। तो 1929 ईस्वी में जो है पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी, जो कि आपका लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। और यह किसने किया था प्रस्ताव पारित? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। सो ऑप्शन सी 1929 इसका राइट आंसर है। 24 नंबर का प्रश्न है कि गौरीचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो गौरीचा नृत्य का संबंध दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से है, महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, मेडिकल क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 25 के बाद 26 नंबर का प्रश्न कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम है सिंधु नदी। सो सिंधु नदी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। और भारत में सिंधु नदी की लंबाई जो है 1114 किलोमीटर है और इसका कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर का प्रश्न कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आरंभ किस वर्ष किया गया था। तो इस मिशन का आरंभ जो है 2005 में किया गया था 12 अप्रैल को, यानी कि 2005 ऑप्शन में नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर है कि भारत का राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 35 साल होनी चाहिए। कितना न्यूनतम उम्र? 35 साल। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ और भी जो है आपका राष्ट्रपति होने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और जान लीजिए कि संविधान के जो अनुच्छेद 52 हैं इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 35 साल इसका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर का प्रश्न आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए या फिर आप PDF के सहायता से इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर का प्रश्न कि शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे। तो हसन खां जो थे सासाराम के जागीरदार थे, जो कि शेर खां के पिता थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सासाराम। 31 नंबर है कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है। तो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच जो है मालवा का पठार है, मालवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 है कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। तो हुआ था तुगलक काल में दिल्ली पर जो है बिहार पर जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किदम्बी श्रीकांत किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो किदम्बी श्रीकांत जो है बैडमिंटन खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किदम्बी श्रीकांत को जो है 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनको जो है वर्ष 2015 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किदम्बी श्रीकांत को। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बैडमिंटन राइट आंसर होगा। थाई पूसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदायों में मनाया जाता है। तो थाई पूसम त्यौहार जो है तमिल समुदाय में मनाया जाता है। सो तमिल यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल। थाई पूसम भगवान जो है मुरुगन, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनका दानवों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है तमिल हिंदुओं द्वारा यह मनाया जाने वाला पर्व है थाई पूसम। सो ऑप्शन बी इसका 34 का करेक्ट आंसर है।
35 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उनका नाम है दोस्तों एस राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये सभी जो हैं इनको भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न के उपाधि से सम्मानित किया गया था। यानी ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो श्रीलंका में गृह युद्ध जो है 2009 में समाप्त हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है गृह युद्ध जो है श्रीलंका के द्वीपकल्पीय देशों में जुलाई 1983 से लेकर मई जो है 2009 तक चला था। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। तो असंगठित क्षेत्र की विशेषता इनमें से यह है कि यह रोजगार सुरक्षित होता है, यह विशेषता नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 है कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियों के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो प्रमुख स्रोत हैं इसमें दोस्तों तबकाते नासरी, जो कि प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत है। यानी ऑप्शन नंबर ए 38 का राइट आंसर होगा। 39 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह जो है अनुच्छेद 15 में कहा गया है। यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 21 जो है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 21 में जो है उल्लिखित है। सो ऑप्शन नंबर आपका अनुच्छेद 15 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो 40 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें मैथ का प्रश्न दिया हुआ है कि अनुपात कौन सा इसमें सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा अनुपात जो है आपका 10:36 है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का। 41 है कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं क्या कहलाती है। तो यह संदर्भ रेखा जो है देशांतर कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 41 का। 42 नंबर है कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 37 डिग्री उत्तरी तथा अक्षांश है। तो वो क्या है दोस्तों, वो है आपका 8 डिग्री 4 इंच उत्तर है। यानी ऑप्शन नंबर डी 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 34 के तहत जो है भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 34। निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस श्रृंखला में आपका जो आएगा, जो भी दोस्त सॉल्व कर रहे हैं, यह 37 जिनका भी आएगा उनका यह करेक्ट आंसर होगा 37। 45 नंबर है कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध जो है दामोदर नदी पर बनाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, दामोदर नदी। और दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है राजस्थान के माउंट आबू का जो है दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है। तो राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जो है जैन तीर्थंकर के लिए समर्पित है। तो जैन तीर्थंकर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो बिमल शाह द्वारा बनाए गए थे। किनके द्वारा? बिमल शाह के द्वारा। नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जो कि कहा जाता है निमाड़ी, निमाड़ी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 47 का करेक्ट आंसर है। 48 है मैथ से रिलेटेड प्रश्न की आपको सॉल्व करने पर कितना होगा वो बताना है। तो सॉल्व करने पर दोस्तों वो आएगा 8:24:18:21। ये आपका सॉल्व करने पर आपका मान आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है 48 का। नेक्स्ट है 49 की हाल ही में किसके द्वारा लिखित लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का विमोचन किया गया। तो यह जो है आपका संजीव चोपड़ा के द्वारा ये लिखा हुआ पुस्तक है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका संजीव चोपड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है वो बताना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट पहला है कि पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य जो है समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। तो ये आपका स्टेटमेंट तो ट्रू है।
सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ना ही एक गलत है ना ही दो गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है आपका 50 नंबर के प्रश्न का। 51 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक है थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य। तो थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? वो है आपका केरल में है। दूसरा है कि मंगला जोड़ी पक्षी अभ्यारण्य। तो मंगला जोड़ी पक्षी अभ्यारण्य वो उड़ीसा में है। तीसरा है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, यह गोवा में है। और लास्ट आपका चौथा है कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य वो कर्नाटक में है, यानी कि 2143। तो 2143 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सो ऑप्शन ए इसका 51 का करेक्ट आंसर होगा। 52 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू स्टेटमेंट 2 एक अभाज्य संख्या है। तो 2 एक अभाज्य संख्या सही है। और दूसरा है आपका कि 4 एक संयुक्त संख्या, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य होंगे, ट्रू स्टेटमेंट होंगे। सो 52 का सी इसका राइट आंसर है। 53 आपका मैथ से संबंधित प्रश्न ये है। 54 आपको खुद से बनाना है। 55 भी आपको खुद से बनाना है। 56 भी बनाना है। 57 आपको जो भी आपका मैथ से संबंधित प्रश्न आपको दिखते हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने होंगे, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। आप जो है इसका PDF टेलीग्राम में का लिंक जो है दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। 62 है कि एंटीबायोटिक दवा का जो शब्द है वो किसने दिया? एंटीबायोटिक शब्द। तो एंटीबायोटिक शब्द जो है आपका बताना है, ये चारों आपके आविष्कारक हैं, साइंटिस्ट हैं। ये शब्द जो दिए हैं वो दिए हैं वॉक्समैन ने, यानी 62 का आपका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 63 है आपका जो है आपका यह बताना है कि ये रीजनिंग के प्रश्न है। कैसे कुल कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संख्या है? तो ये टोटल जो है एक अक्षर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक वो भी आपका यहाँ पे है, कौन सा वो है आपका? ये है आपका, ये है ठीक पहले जो है, ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद जो है एक संख्या है। लिंग गुणसूत्र एक्स एवं वाई की खोज किसने की थी? तो एक्स और वाई की खोज जो है स्टीवेंस एवं विल्सन ने किया था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 64 का करेक्ट आंसर है। 65 है कि निम्न में से कौन सा घोड़ा का प्रमुख नस्ल है? तो घोड़ा का प्रमुख नस्ल का नाम है भूटानी। सो भूटानी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 है कि पशु एवं रोग में कौन सुमेलित नहीं है? तो पशु एवं रोग में जो है होमोफिलिया जो है अनुवांशिक रोग, ये सही सुमेलित है। मांसपेशियों में संकुचन जो है ऑक्सीटोसिन के द्वारा, ये भी सही है। मिल्क फीवर जो है CA की कैल्शियम की अधिकता के कारण, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। मिल्क फीवर जो है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रति अम्ल के संगठक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रति अम्ल के संगठक के रूप में हम लोग दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी 67 का राइट आंसर है। 68 है कि उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो पौधों का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी 68 का करेक्ट आंसर है। 69 है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्योंकि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है लाल दिखता है। इसका कारण है कि अधिक तैरंग धैर्य का प्रकाश जो है प्रकीर्णन कम होता है तथा अधिक दूरी तय करता है, इस कारण जो है लाल दिखता है। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बोटुलिज्म जो कि क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होता है वो प्रभावित करता है। तो ये सभी बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। वो किसको प्रभावित करता है? वो प्रभावित करता है दोस्तों आंतों को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 71 नंबर है कि जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो जल जनित बीमारी इनमें से कॉलरा है, बाकी TB खसरा है, मलेरिया जल जनित बीमारी नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 72 है कि एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? कि एक परितंत्र में ऊर्जा का सदैव जो है एक दिशा होता है, एक दिशा में होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 72 का। 73 है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश के अवशोषण में है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 74 है कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज क्या निकालते हैं? प्याज जो है ये निष्कासित करते हैं
आपका सल्फेनिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फेनिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है? कि इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये आपका कथन सही नहीं है, इथेनॉल पानी में घुलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 से जो है आपका ये सभी आपको मैथ के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न जो है आपको बनाने होंगे। आपको 85, 88, 89 तक जो है आपके सभी जो है वीडियो को पॉज करके आप सभी को बनाइए। आपको जो है अब हम लोग देखते हैं 97 नंबर के प्रश्न से। तो 97 है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम जो है अपनाया गया था पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 98 एक निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो त्रिसंधि का निर्माण जो है दीफू पर्वतीय दर्रा करता है, तो दीफू यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 99 है कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो भाग 9 में जो है पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 99 का। 100 है आपका कि वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक इस पुस्तक के लेखक का नाम है आर के नारायण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आर के नारायण। 100 के बाद 101 है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है दोस्तों उम्मीद, यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, यानी कि उम्मीद इसका करेक्ट आंसर है ए 101 का। 102 है कि हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण ध्रुव में लगभग किस डिग्री पर स्थित है? तो यह जो है लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 103 है कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो ओमान की खाड़ी और लाल महासागर जो है लाल सागर वो हिंद महासागर का हिस्सा है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है हिंद महासागर। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिसमें जो है किस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो? जिसमें जो है 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है आपका 104 नंबर के प्रश्न का। बाकी देखिए 105 से आपको जो है खुद से मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करना है। 105, 6, 7, 8 आपका जो है यहाँ कहाँ तक प्रश्नों को सॉल्व करना है? आपको जो है 120 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व करना है। 121 नंबर से देखिए क्या है, उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके मध्य से ध्वनि प्रेषित की जाती है? तो जिसके मध्य से जो है ध्वनि प्रेषित की जाती है उसे कहा जाता है दोस्तों पदार्थ, यानी उसको कहा जाता है माध्यम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका 122 का ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन डी जो है 121 का है। 122 है कि N2 + O2 के NO के लिए क्या होगा? N2 + O2 के लिए जो है दोस्तों Kc = Kf होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित जोड़ा नहीं है उसका नाम है आपका सिफिलिस सुजाक जो है ट्राइचूरिया के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है आपका 123 नंबर के प्रश्न का। 124 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? तो द्रव्यमान के संबंध में गलत कथन का नाम है कि द्रव्यमान जो है ताप, दाब या किसी स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, यह आपका स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है 124 नंबर का। 125 है कि मक्खी में परिक्षेपण प्रावस्था तप जो है तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः क्या है? तो यह जो है दोनों क्रमशः जो है आपका 125 नंबर का ठोस तथा द्रव है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है द्रव तथा ठोस। 125 के बाद 26 नंबर का प्रश्न है कि दो रासायनिक स्पीशीज एक तथा वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पाद P बनाती है, तो दो एक्स और वाई दोनों उपस्थित है x + y, तो आपको बताना है 126। तो इसमें जो है आपका P जो है एक यौगिक है और x y तत्व है तथा P का एक निश्चित संगठन है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 126 का। 127 है कि सीमेंट के जमने के दौरान क्या घटना होती है? इस दौरान जो है सीमेंट का जो है जलयोजन क्रिया होता है, तो जलयोजन क्रिया यानी ऑप्शन नंबर सी 127 का करेक्ट आंसर होगा। 128 है कि इसका उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? इसका उपयोग जो है ब्रेड तथा बियर उत्पादन में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है आपका 128 का। 129 है कि सांड की तुलना में बैल अधिक सीधा साधा विनम्र इसलिए होता है कि बैल के भीतर
तो बैल के भीतर जो है एक रक्त टेस्टोस्टेरोन के स्तर निम्न होते हैं। सो ऑप्शन सी 129 का करेक्ट आंसर है। 130 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक का है जो जैव संकेती नहीं है। तो जल प्रदूषक का जैव संकेती नहीं है, वो है आपका स्टोन फ्लाई, यानी ऑप्शन नंबर सी 130 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131 ये सब सभी आपके प्रश्न जो है आपको खुद से सॉल्व करना है। 131 से लेकर आपका जो है 140 नंबर के प्रश्न तक आप सॉल्व कीजिए। 140वां के बाद 141 है कि हाल ही में विदेशी रूप से विकसित जो है नौसेना एंटी शिप मिसाइल जो है शॉर्ट रेंज जिसका नाम है NASM-SR का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो इसका जो सफल परीक्षण क्या है 41 नंबर का, वो किया है आपका चांदीपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 142 से आपको रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, इसको आपको खुद से सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। 142 के बाद 43 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग है। तो फायर पावर इंडेक्स के अनुसार जो होगा भारत की रैंकिंग होगा वो होगा आपका 4th रैंक होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। RBI द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई रेपो रेट कितने प्रतिशत है। तो RBI द्वारा तय की गई रेपो रेट जो है 6.25% है। बिहार में आयोजित महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 में भारत ने किसे हराकर खिताब जीता। तो बिहार में आयोजित चीन महिला जो है एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 में भारत ने चीन को हराकर खिताब जीता है। तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 125 का आपका ए जो है इसका करेक्ट आंसर है चीन। किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2024-25 को युवा वर्ष के रूप में घोषित किया है। 146 नंबर का प्रश्न है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 147 को आपको खुद से सॉल्व कीजिए। 48 की कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया था। तो स्वतंत्रता प्रस्ताव जो है पारित कब किया था, वो किया था आपका 1929 को जो है लखनऊ जो क्या कहते हैं लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए 148 का राइट आंसर है। 149 है कि जनवरी 2025 में जो है सोनमर्ग टनल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जो है कहाँ पे किए हैं, मोदी जी द्वारा कहाँ पे किया गया। तो इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जो द्वारा जो है दिव्यांगजन से किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका देखिए टोटल सेट नंबर 10 का जो है टोटल 150 प्रश्न जो है समाप्त हुए। तो आपका जो है ये PDF आंसर की के साथ आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, प्रदान कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जो है PDF भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो जय हिंद साथियों, फिर हम लोग जो है सेट नंबर 11 में नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।